जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालु जनों का हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है। आज हम बात करेंगे वरुथिनी एकादशी की, उस एक दिव्य तिथि की जिस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी अनंत गुना फल देता है। और अगर आप उस दिन एक विशेष चीज चुपचाप एक गाय को खिला देते हैं तो आपके भाग्य के बंद द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सनातन धर्म की वो चमत्कारी रहस्य है जिसे केवल ज्ञानी जन ही जानते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम आपको वह अमूल्य उपाय बताएंगे जो आपको रातों रात धनवान बना सकता है। वरुथिनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में अत्यंत विस्तार से बताया गया है। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और यह भगवान श्री विष्णु की आराधना का उत्तम दिन होता है। वरुथिनी शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाली। इस दिन किया गया व्रत, दान, पूजन और तप अनंत गुना फल देता है और मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। परंतु कुछ विशेष कर्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि वैभव, समृद्धि और राजयोग का भी कारण बनते हैं। आज हम ऐसे ही एक गुप्त कर्म की चर्चा करेंगे जो सिर्फ सिद्ध संतों द्वारा बताए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दें जो इतना चमत्कारी हो। वो है वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान के बाद एक गाय को चुपचाप एक खास चीज खिला देना। उस चीज का नाम है गुड़ और आटा मिश्रित आंवला चूर्ण। जी हाँ, आंवले को आयुर्वेद में दिव्य फल माना गया है और इसे विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय बताया गया है। जब आप आंवले का चूर्ण, गुड़ और आटा मिलाकर एक गाय को अर्पित करते हैं तो वो केवल एक गाय को खिलाना नहीं होता बल्कि साक्षात भगवान विष्णु को भोग लगाने जैसा पुण्य फल देता है, और वो भी वरुथिनी एकादशी के दिन। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त होती है, अटके हुए काम बनने लगते हैं और भाग्य का चक्र आपकी ओर घूमता है। अब आइए जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और एक थाली में थोड़ी मात्रा में गेहूं का आटा लें। उसमें शुद्ध गुड़ मिलाएं और थोड़ा आंवले का चूर्ण डालें। अब इस मिश्रण को दोनों हाथों से अच्छे से मिलाकर गाय के लिए एक गोल लड्डू सा बना लें। इस लड्डू को गाय के मुंह के पास लेकर जाएं, पर ध्यान रखें कि इसे देते समय आप मौन रहें। बिना किसी से बात किए मन में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए वह लड्डू गाय को खिला दें। जैसे ही गाय उस लड्डू को खाएगी वैसे ही आपके जीवन की परेशानियों का अंत आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो समझिए आपने उन सभी देवताओं को तृप्त किया। और वरुथिनी एकादशी जैसे पावन दिन ऐसा करना हजारों यज्ञ के समान फल देता है। अब सोचिए, अगर यही काम चुपचाप, पूर्ण श्रद्धा और मंत्रोच्चार के साथ किया जाए तो उसका प्रभाव कितना प्रबल होगा। हमारे पूर्वजों ने भी यही किया। राजा हरिश्चंद्र ने जब दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए इसी उपाय को अपनाया था तब उन्हें धन, वैभव और यश की प्राप्ति हुई थी। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के दर्शकों ने जब यह उपाय पिछले वर्ष किया था तो कई लोगों ने कमेंट करके बताया कि उन्हें नौकरी मिल गई, रुका हुआ पैसा मिल गया, कोर्ट केस में विजय प्राप्त हुई और कई व्यापारियों को अचानक लाभ हुआ। यह केवल श्रद्धा का परिणाम है। जब कर्म और भक्ति का संगम होता है तब ईश्वर स्वयं आपके भाग्य को बदल देते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, व्रत रखें और किसी भी जीव को कष्ट न दें। गाय को हमेशा अपने हाथों से ही भोजन दें, किसी और से न दिलवाएं। इस प्रक्रिया को करते समय किसी से बात न करें, मोबाइल का प्रयोग न करें और मन को एकाग्र रखें। यह मौन क्रिया जितनी साधारण दिखती है उतनी ही शक्तिशाली है। वरुथिनी एकादशी का पूजन भी अत्यंत सरल है। एक कलश में जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु पुराण का पाठ करें। इस दिन दान देना अत्यंत फलदायी होता है, विशेषकर
अगर आप गाय को चारा, गुड़, हरा चना या वस्त्र अर्पित करें तो उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के गुप्त रहस्य की। जिनके कुंडली में राहु, केतु, शनि या मंगल दोष होता है, उनके जीवन में धन आता तो है पर टिकता नहीं। पर जब वे वरुथिनी एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं तो उनके जीवन में स्थिरता आती है, ग्रह शांत होते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी होती है और जीवन सुखमय बनता है। हमारे सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। जब आप किसी भी धार्मिक कार्य में गाय को सम्मिलित करते हैं तो वो कार्य पूर्ण होता है। वृथिनी एकादशी का यह उपाय केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का भी माध्यम है। जो लोग निराश हैं, बार बार प्रयास करने के बावजूद असफल हो जाते हैं, वे इस उपाय को अपनाएं और देखिए कैसे जीवन में रोशनी आती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप किसी गौशाला जाकर यह कार्य कर सकते हैं, पर ध्यान रखें, चुपचाप करें, किसी को बताएं नहीं। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए किसी से चर्चा न करें। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य यही है कि हम आपको शास्त्रों से जुड़े वो गूढ़ रहस्य बताएं जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग भूल चुके हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बार जब हम कोई नया रहस्य बताएं आपको उसकी सूचना तुरंत मिले। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी वृथिनी एकादशी के दिन यह दिव्य कर्म करके अपना जीवन सफल बना सकें। आपसे अनुरोध है कि जब भी आप इस उपाय को करें, अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि और भी लोगों को प्रेरणा मिले। जैसे ही यह वीडियो समाप्त हो, तुरंत जाकर अपने घर के पास किसी गौशाला या गौ माता के स्थान पर यह मिश्रण तैयार करें और श्रद्धा से गाय को अर्पित करें। याद रखिए, भाग्य बदलने में बस एक कदम की देर होती है और वो कदम आज उठाइए। वरुथिनी एकादशी के शुभ दिन आप सभी को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से सभी विघ्न दूर हों और आप दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाएं। जय गौ माता, जय श्री हरि, जय सनातन धर्म, वंदे गौ माता, जय श्री हरि। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और जीवन को बदल देने वाली कथा जो जुड़ी है वरुथिनी एकादशी और गौ माता के दिव्य चरित्र से। ये कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है बल्कि यह आपके जीवन की अंधकारपूर्ण रेखाओं को मिटाकर भाग्य को पुनः प्रकाशित कर सकती है। ये वही उपाय है जिसे करके राजा मंधाता रातों रात अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर पुण्यवान और समृद्ध बन गए थे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता, बाधाएं, रोग, कर्ज और ग्रह दोष दूर हों तो यह कथा अंत तक सुनिए और इसमें बताए गए उपाय को पूरे श्रद्धा और मौन के साथ कीजिए। वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना और उपवास का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य सहस्त्रों वर्षों के पुण्य के बराबर फल देता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि जो इस दिन गौ सेवा करता है, विशेषकर गौ माता को प्रेम पूर्वक भोजन कराता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं अपने आप कट जाती हैं। और यही रहस्य इस कथा में छुपा है। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के पावन तट पर राजा मंधाता राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, यशस्वी और प्रजावत्सल शासक थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक यज्ञ, दान, तप और व्रत किए थे। लेकिन एक जन्म पूर्व का एक पाप उनके वर्तमान जीवन में काल बनकर सामने आया। यह पाप था, एक बार उन्होंने अनजाने में एक गौमाता को डंडा मार दिया था जब वह उनके खेत में घुस गई थी। उस समय राजा ने इसे एक सामान्य घटना समझा, लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। एक दिन जब राजा वन में तपस्या कर रहे थे, तभी एक भयंकर भालू आ गया। उसने राजा का पैर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह भालू छोड़ने को तैयार नहीं था। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। भक्ति से गदगद होकर भगवान प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। परंतु तब तक राजा का पैर बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। वह न तो चल सकते थे
और न ही राजकार्य संभाल सकते थे। वह शरीर से टूट चुके थे और मन से अत्यंत दुखी। राजा ने सोचा, मैंने इतने पुण्य कर्म किए, फिर भी यह कष्ट क्यों मिला? वे अर्षियों की शरण में पहुंचे। तब एक अर्षि ने ध्यान करके बताया, राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है। तुमने एक बार एक गौ माता को पीड़ा दी थी, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है, लेकिन इसका प्रायश्चित है। वरुथिनी एकादशी को उपवास रखो और उस दिन गौ माता को प्रेम पूर्वक भोजन कराओ। विशेष रूप से चुपचाप, बिना किसी को बताए, गुड़, गेहूं का आटा और आंवले का चूर्ण मिलाकर बनाओ और उसे गौ माता को अर्पित करो। यह उपाय रातों रात तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने वृथिनी एकादशी का व्रत रखा, दिन भर उपवास किया, मौन रहकर भगवान का स्मरण किया और संध्या समय एकांत में जाकर गौ माता को गुड़, आटा और आंवले का मिश्रण बनाकर खिलाया। उन्होंने उस दिन किसी से कोई बात नहीं की, केवल अपने भीतर से प्रार्थना की, हे गोविंद, इस शरीर का भार आप ही संभालिए। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। राजा का घाव सूखने लगा, उनका शरीर हल्का और मन प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे वे स्वस्थ हुए और कुछ ही समय में पूर्ण रूप से बलशाली और तेजस्वी हो उठे। उन्होंने पुनः राजपद संभाला और पहले से भी अधिक यशस्वी बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि वरुथिनी एकादशी केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, यह आत्मशुद्धि और पापों के प्रायश्चित का अद्भुत अवसर है। और गौ माता, जिन्हें शास्त्रों में सभी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है, उनकी सेवा करने से स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, गवां मध्य स्थितम विश्वम गावा मध्य स्थिता दिशः, गवां मध्य स्थितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, अर्थात तीनों लोकों का सार गाय में निवास करता है। जब आप गाय को प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं तो यह केवल एक जानवर को चारा देना नहीं होता, यह ब्रह्मांड को तृप्त करना होता है। अब यह जानिए कि इस उपाय को करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, यह उपाय एकांत में करें, किसी को बताएं नहीं। उस दिन मौन रहें या यथासंभव कम बोलें। उपवास रखें या फलाहार पर रहें। और संध्या के समय गाय को गुड़, आटा और आंवला मिलाकर बनाएं और उसे आदर पूर्वक खिलाएं। साथ ही गाय के मस्तक पर हाथ फेरें, उसके चरणों को स्पर्श करें और मन में भगवान से प्रार्थना करें। जो व्यक्ति इस दिन यह उपाय करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान लिखते हैं। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, घर में कलह है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में रुकावट है या संतान सुख नहीं है, तो यह एक उपाय आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। आज जब हम विज्ञान, तकनीक और तर्क की दुनिया में खो गए हैं, तो यह उपाय हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और सबसे बढ़कर हमारे आत्मबल से। यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह जीवंत है, प्रभावशाली है और आपने यदि इसे आत्मसात किया तो आप भी राजा मंधाता की तरह अपने जीवन के दुखों से बाहर आ सकते हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और पुण्य का आगमन हो, तो इस वरुथिनी एकादशी पर इस पावन उपाय को जरूर करें। यह उपाय न केवल आपके जीवन को धनवान बनाएगा, बल्कि आपके भीतर के अध्यात्म को भी जागृत करेगा। और यदि आप ऐसे ही दिव्य उपाय, रहस्यमय कथाएं और गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सनातन परंपरा से जुड़े ऐसे रहस्य जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। हम मिलकर अपने धर्म और संस्कृति की जड़ों को फिर से मजबूत करें। जय श्री हरि। जैसे ही वरुथिनी एकादशी का शुभ दिन आता है, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष स्वरूप में प्रवाहित होने लगती है। यह दिन केवल व्रत रखने, कथा सुनने या पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब कुछ विशेष उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन के समस्त संकटों को दूर कर सकते हैं। आज हम आपको वरुथिनी एकादशी के कुछ अत्यंत चमत्कारी और सिद्ध उपाय बताएंगे, जो यदि श्रद्धा, मौन और विधिपूर्वक किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन की काया ही पलट सकती है। यह उपाय केवल धन प्राप्ति या समस्याओं से छुटकारा ही नहीं दिलाते, बल्कि यह आत्मा को भी शुद्ध करते हैं
और भविष्य की बाधाओं को स्वतः समाप्त करते हैं। तो आइए अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी के अद्भुत उपाय जो आपको रातों रात बदल सकते हैं। पहला उपाय, जैसा कि आप पहले कथा में जान चुके हैं, इस दिन मौन रहकर बिना किसी को बताए गाय को गुड़, आंवला और गेहूं का आटा मिलाकर खिलाना अत्यंत चमत्कारी होता है। लेकिन यदि आप इसमें तुलसी के पत्ते भी मिला दें और वह सामग्री गौ माता के बाएं कान की ओर से अर्पित करें, तो यह उपाय आपको व्यापार में अकल्पनीय वृद्धि दे सकता है। विशेषकर जो लोग कर्ज से पीड़ित हैं, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय, वरुथिनी एकादशी की रात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और उस दीपक में तिल का तेल डालें। साथ ही वहां बैठकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। यह उपाय ग्रह दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष जैसे अदृश्य लेकिन भारी दोषों को शांत करता है। यदि यह उपाय लगातार 3 वरुथिनी एकादशियों तक किया जाए तो जीवन में किसी भी तरह की बाधा आपको छू भी नहीं सकती। तीसरा उपाय, इस दिन गंगा जल में थोड़ा सा तुलसी पत्र, केसर और काले तिल डालकर नहाएं। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा के नाश के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। यह उपाय उन लोगों के लिए अमोघ है जो अक्सर मानसिक तनाव, अनिद्रा या डर से पीड़ित रहते हैं। ऐसा करने से आपके चारों ओर एक सकारात्मक आभा मंडल बनता है जो आपकी रक्षा करता है। चौथा उपाय, इस दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु को चंदन, तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें। साथ ही एक पीले कपड़े में 11 कौड़ियां, एक गोमती चक्र, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कुछ चावल बांधकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। पूजा के बाद उस पोटली को अपने तिजोरी या धन स्थान में रख दें। यह उपाय धन वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। कई घरों में जहां बार बार पैसों की तंगी बनी रहती है, यह उपाय धन की स्थिरता और समृद्धि लाता है। पांचवां उपाय, वरुथिनी एकादशी की सुबह एक पवित्र लोटे में जल, काले तिल, तुलसी पत्ता और थोड़ा सा दूध मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही यह मंत्र बोलें, एयूएम आदित्याय नमः। यह उपाय आपके शत्रुओं को शांत करता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय दिलाता है और आपके तेज को बढ़ाता है। छठा उपाय, यदि आपकी कुंडली में राहु केतु दोष है तो इस दिन काले तिल के लड्डू बनाएं और उसे गरीब बच्चों या कुत्तों को खिलाएं। यह राहु केतु दोष के प्रभाव को नष्ट करता है और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करता है। सातवां उपाय, वरुथिनी एकादशी की रात को चुपचाप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा तांबे का सिक्का गाड़ दें या दीवार में चिपका दें। यह उपाय बुरी नजर, टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियों से घर की रक्षा करता है। विशेषकर जिनके घर में बार बार झगड़े, बीमारियां या आर्थिक तंगी रहती है, उनके लिए यह उपाय सुरक्षा कवच का कार्य करता है। आठवां उपाय, इस दिन किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र, केले, पीली मिठाई और दक्षिणा देकर आदर पूर्वक दान दें। इस उपाय से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यह उपाय उन लोगों के लिए वरदान स्वरूप है जो सामाजिक अपमान या प्रतिष्ठा हानि से गुजर रहे हों। नौवां उपाय, इस दिन अपने घर के पूजा स्थान पर गोमती चक्र और शंख रखकर उनकी पूजा करें और एयूएम श्री नमः का जाप करें। यह उपाय लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है और धन को स्थायित्व प्रदान करता है। यदि आपके घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, तो यह उपाय अत्यंत उपयोगी होगा। 10वां उपाय, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, वे इस दिन भगवान श्री हरि को सुथनी, कंदमूल और केले का भोग लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद वह भोग गौ माता को खिला दें। इससे संतान सुख शीघ्र ही प्राप्त होता है और संतान स्वस्थ, बुद्धिमान और संस्कारी होती है। यह सब उपाय यदि श्रद्धा और मौन से किए जाएं, तो जीवन में कोई भी अभाव शेष नहीं रहता। ध्यान रहे कि वरुथिनी एकादशी की शक्ति चंद्रमा की घटती अवस्था के समय में छुपी हुई होती है। इस समय किया गया हर उपाय, हर जाप, हर भक्ति कई गुना फलदायी होता है। अब अंत में हम यही कहेंगे, यह जीवन एक अवसर है, हर पर्व एक संकेत है और हर उपाय एक द्वार है जिससे होकर आप अपने भाग्य, कर्म और आत्मा को निखार रहे